सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। गुणवत्ता दिवस के आधार पर अब विद्यार्थियों को मिलेगी कार्य पुस्तिका। विद्यालय स्तर पर करने योग्य कार्य प्रतिदिन करनी होगी शाला दर्पण पर एंट्री। आज की वीसी के मुख्य बिंदु। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 फरवरी को हमारे विद्यालय में नहीं, पूरे राजस्थान के विद्यालयों में गुणवत्ता दिवस की एक परीक्षा आयोजित की गई थी। अब उन परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को 3 तरह की कार्य पुस्तिकाएं वितरण की जाएगी। साथी, समर्थन और सीख। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग ये कार्य पुस्तिका होगी और उसका वितरण है वो शाला दर्पण पर हमें ऑनलाइन भी करना है और विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर उसे ऑफलाइन भी देना है। कब देना है, कैसे देना है, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, आज की वीसी के मुख्य बिंदु में भी जानेंगे कि क्या क्या वीसी में बताया गया है। साथ में दोस्तों, कार्य पुस्तिका का जो वितरण हमें करना है विद्यालय स्तर पर, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, क्या रिकॉर्ड संधारण करना है, वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीसी जब शुरू हुई तो सबसे पहले पोस्टर आया कि आओ घर में सीखें। सफलता के सूत्रधार है शिक्षक और अभिभावक। शिक्षकों द्वारा फोन कॉल किया जाता है। प्रतिदिन इस्माइल शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चल रहा है। आज की वीसी का जो मुख्य एजेंडा था वो पाठ्य पुस्तिका और कार्य पुस्तिका समय सारणी के आधार पर था। इसी विषय में दोस्तों आगे हमें बताया गया कि पाठ्य पुस्तक वितरण और समय सारणी के बारे में। पाठ्य पुस्तकें वितरण है वो 98% स्कूलों में पहुंच चुकी है, परंतु मात्र 42% पाठ्य पुस्तकें छात्रों तक पहुंची है। इसलिए जल्द से जल्द पुस्तकों का वितरण करवाया जाए। साथ में बात की गई कि 15 सितंबर तक हर छात्र तक पाठ्य पुस्तक पहुंचना अनिवार्य है। ये आप सभी से हमारी अपेक्षा है। अभिभावकों को छात्रों को कॉल करें ताकि वे जल्द से जल्द पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करें। विद्यालयों द्वारा वितरण हेतु प्रयास सुनिश्चित करें। ब्लॉक एवं जिले स्तर पर दैनिक मॉनिटरिंग और संबलन करें। बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार 3 प्रकार की कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें साथी, सीख और समर्थन 3 प्रकार की कार्य पुस्तिका है। कक्षा 1 और 2 की दक्षताओं पर आधारित है, उनके लिए साथी है। 3 व 4 की दक्षताओं पर आधारित सीख। कक्षा 5 और 6 की दक्षताओं के आधार पर समर्थन। वर्तमान में हिंदी एवं गणित की कार्य पुस्तिका का ब्लॉक वाइज वितरण हो रहा है। जल्द ही अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका का भी वितरण होगा। और विद्यालय तक कार्य पुस्तिका वितरण में 2 मुख्य चरण रहेंगे, जिसमें प्रिंटर द्वारा कार्य पुस्तिका प्रत्येक ब्लॉक में दी जाएगी। पीओ को अपने ब्लॉक से अपने पीओ क्षेत्र के सभी विद्यालयों तक कार्य पुस्तिका पहुंचानी है। आगे बात की गई कि पीओ स्तर पर कार्य पुस्तिका संबंधी मुख्य बिंदु। पीओ को उनके क्षेत्र की कार्य पुस्तिका की डिमांड है शाला दर्पण से मिल जाएगी। पीओ को ब्लॉक स्तर से अपनी निर्धारित संख्या के अनुसार अनुकूल कार्य पुस्तिका लेकर अपने पीओ क्षेत्र में बांटनी है। पीओ स्तर पर कार्य पुस्तिका पहुंचने के 2 दिनों के भीतर कार्य पुस्तिका पीओ द्वारा विद्यालय तक पहुंच जानी चाहिए। विद्यालय में जब कार्य पुस्तिका पहुंच जाए तो उसके वितरण के 3 मुख्य चरण रहेंगे, जिसमें सबसे पहले है विद्यार्थियों की पहचान। साथी, सीख, समर्थन की आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की पहचान करना, कार्य पुस्तिका का आवंटन और रिकॉर्ड रखना। वितरण की प्लानिंग, समय सारणी को कार्य पुस्तिका के साथ रखना और अभिभावकों को बुलाना। वितरण के दौरान अभिभावकों से बातचीत। अभिभावकों से कार्य पुस्तिका कलेक्शन में के हस्ताक्षर लेना। अभिभावकों को कार्य पुस्तिका समय सारणी के उपयोग के बारे में बताना। विद्यालय स्तर पर शाला दर्पण में एंट्री करना। अब बात आती है विद्यार्थियों की पहचान। तो गुणवत्ता दिवस के परिणामों के आधार पर जिन बच्चों को साथी, सीख एवं समर्थन कार्य पुस्तिका की आवश्यकता है, उनके नाम शिक्षकों के लिए दिए गए हैं। वो नाम आप किस प्रकार खोजेंगे साथी, सीख, समर्थन के लिए? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस्माइल ग्रुप के द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा। उसमें जाकर आपको जिले की शीट खोल लेनी है। इस्माइल ग्रुप के थ्रू आपको एक लिंक दिया जाएगा ड्राइव का, जिसमें आपको अपने जिले का शीट खोल लेनी है। उस शीट में अपने ब्लॉक का नाम के ऊपर क्लिक करके ब्लॉक की पेज खोल लेनी है। ब्लॉक का पेज खोलने के बाद अपने विद्यालय का एनआईसी कोड ढूंढना है। इस तरफ से अपने विद्यालय का डाटा देखने के लिए फिल्टर या कंट्रोल F कर सर्च करें। सर्च कर सकते हैं तो आपको अपने विद्यालय का डाटा मिल जाएगा। विद्यार्थियों को कौन सी कार्य पुस्तिका मिलनी चाहिए, इसका अंतिम निर्णय शिक्षक के पास है। इस गतिविधि का उद्देश्य उन छात्रों को कार्य पुस्तिका देना है जिन्हें कक्षा स्तर से न्यून दक्षताओं पर सबसे ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। पीओ स्तर पर शाला दर्पण पर इसकी एंट्री भी होगी। स्कीम मेन्यू में फ्री टेक्स्ट बुक्स मेन्यू में वर्कबुक की ऑनलाइन प्रविष्टि ब्लॉक, पीओ, नोडल व विद्यालय लॉगिन से की जानी है। प्रत्येक विद्यालय में कार्य पुस्तिका की निर्धारित संख्या के आगे रिसीव का डाटा एंटर करना है। साथ ही दोस्तों, आपको
कार्य पुस्तिका आवंटन का रिकॉर्ड संधारण अपने विद्यालय में करना है। सभी शिक्षकों को उन विद्यार्थियों की सूची रखनी होगी जिन्हें कार्य पुस्तिकाएं दी जानी है। तालिका में दी गई जानकारी संधारित करनी है, जैसे स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स के नेम, पेरेंट्स के फ़ोन नंबर, कौन सी पुस्तक दी गई है, हिंदी, गणित, और ऊपर यहाँ पे टीचर्स नेम और क्लास भी लिखनी है। इस प्रकार आप अपना रिकॉर्ड संधारण कर सकते हैं। शाला दर्पण पर भी इसकी एंट्री आपको करनी होगी। प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा में के लिए तालिका बनानी है, उसमें शिक्षक और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य है। यह डाटा आने वाले दिनों में शाला दर्पण पर देना अपेक्षित होगा। कार्य पुस्तिका के घर में उपयुक्त प्रयोग के लिए विभाग ने 5 प्रकार की समय सारणी भी बनाई है। जैसे कक्षा 3 से 5 तक जो नामांकित बच्चे हैं उनके लिए साथी की समय सारणी है। 5 में नामांकित बच्चों के लिए सीख की समय सारणी है। 6 से 8 के लिए साथी की समय सारणी अलग है, और 6 से 8 के लिए नामांकित बच्चों के लिए सीख की समय सारणी है, और 7 से 8 के बच्चों के लिए समयथन की समय सारणी अलग है। वो कार्य पुस्तिका दोस्तों कुछ इस तरह रहेगी, जैसे ये कार्य पुस्तिका आपको नजर आ रही है, जिसमें कार्य पुस्तिका पर आपको अपना विद्यार्थी का नाम अंकित करना है और उसकी कक्षा अंकित करनी है, और उसमें यहाँ पर ये उस सप्ताह में हिंदी और गणित की दक्षता आधारित है वो देखनी है। प्रत्येक दिन के लिए कार्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, क्या कार्य उनको करने हैं, और दक्षता पर आधारित गतिविधि जो अभिभावक कर सकते हैं उनके साथ वो भी लिखी गई है। साथ में दक्षता के आधार पर व्हाट्सएप के स्माइल ग्रुप के कंटेंट दिए गए हैं, और दक्षता से जुड़े पाठ्य पुस्तक में पाठ का नाम भी दिया गया है। साथ ही विद्यालय स्तर पर आवश्यकता अनुसार समय सारणी प्रिंट करवाना है। इस हेतु शीघ्र निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कार्य पुस्तिका प्लस समय सारणी का पैकेट बनाने के बाद अभिभावकों को कार्य पुस्तिका लेने के लिए विद्यालय बुलवाना है। अभिभावक जब भी कार्य पुस्तिका लेने आया, आपको 3 चीज़ों पर मुख्य ध्यान देना है। सबसे पहले विद्यालय स्तरीय रिकॉर्ड में अभिभावक के हस्ताक्षर ले लें। रिकॉर्ड में क्या बिंदु होना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का नाम, कक्षा और कक्षा नाम, विद्यार्थियों को दी गई कार्य पुस्तिका का विषय एवं उसका नाम, अभिभावक का नाम, फोन नंबर और हस्ताक्षर। विद्यार्थी के लिए उपयुक्त कार्य पुस्तिका समय सारणी। अभिभावकों को निम्न बिंदुओं की जानकारी दें। कार्य पुस्तिका का क्या उद्देश्य है, घर में कार्य पुस्तिका समय सारणी का उपयोग कैसे करना है, कार्य पुस्तिका घर में ध्यान रखें कोई, क्योंकि विद्यालय खुलने पर उन्हें कक्षा में लाना होगा। प्रतिदिन उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर भी करनी होगी। प्रत्येक कक्षा के डिमांड के अनुसार कितनी कार्य पुस्तिकाओं का वितरण हुआ है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। और इस कार्य पुस्तिका का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए एक प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर मॉड्यूल किया जा रहा है। मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी, जैसे कक्षा स्तर से न्यून बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता का कारण, विभिन्न दक्षताओं में बच्चों का प्रदर्शन, कार्य पुस्तिकाओं की अवधारणा, बच्चों की कार्य पुस्तिका कैसे बांटें, बच्चों को घर से ही कार्य पुस्तिका के माध्यम से कैसे पढ़ाई से जोड़ें। तो इसके लिए आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, दीक्षा ऐप पर वो तैयार किया जा रहा है, और यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 के सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए अनिवार्य है। इस मॉड्यूल का लिंक भी आपको जल्द ही स्माइल या दीक्षा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मिल जाएगा। साथ ही सभी शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि सभी बच्चों तक कार्य पुस्तिकाएं 20 सितंबर तक पहुंचानी है, जिससे कि उनके घर पर पढ़ाई जारी रहे। आगे दोस्तों इस विषय में बात की गई होनहार राजस्थान स्कूल प्रमाणीकरण के बारे में। तो होनहार राजस्थान स्कूल प्रमाणीकरण के बारे में दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट के रूप में यहाँ पे उनके मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं जो मैंने उस वीडियो में भी बताए हैं। होनहार राजस्थान के तहत प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के 3 मुख्य कदम हैं, जिसमें गुणवत्ता दिवस पर शीर्ष 14,300 विद्यालयों का प्रमाणीकरण के अवसर देना, योग्य विद्यालयों की पहचान, मूल्यांकन, घोषणा और प्रोत्साहन। विद्यालय स्तर पर कक्षा 2 से 7 तक के सभी छात्रों के लिए मूल्यांकन आयोजित की जाएगी। मापदंड पार करने में सफल विद्यार्थियों का अभिज्ञान और प्रोत्साहन किया जाएगा। प्रमाणीकरण के वो 3 स्तर होंगे। 2 से 7 के जो विद्यार्थी है, 50% विद्यार्थी अगर भाषा और गणित में कक्षा स्तर पर दक्षताओं पर आधारित मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाए तो उनको ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया जाएगा, ब्रॉन्ज प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 2 से 7 के लिए 65% विद्यार्थी अगर इन दक्षताओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ब्रॉन्ज सिल्वर दिया जाएगा प्रमाण पत्र, और इसी प्रकार 80% विद्यार्थी है वो भाषा और गणित में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो गोल्ड प्रमाण पत्र विद्यालयों को दिया जाएगा। इसमें मूल्यांकन के 3 चरण रहेंगे, जिसमें पहला चरण स्कूल खुलने के बाद आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में चयनित विद्यालय मूल्यांकन में सफल होने पर ब्रॉन्ज स्तर प्राप्त कर पाएंगे। आगामी चरणों का आयोजन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तय होगा। इसी प्रकार चयनित विद्यालयों को चुनने का आधार है कि एक छात्र को मजबूत माना जाता है यदि वह गणित और हिंदी में 60% से अतिरिक्त स्कोर करता है। ए ग्रेड को मजबूत
माना जाता है यदि ग्रेड में 50% से अधिक छात्र मजबूत होते हैं। यदि कक्षा 2 से 7 तक के बीच सभी ग्रेड मजबूत हो तो वह विद्यालय चयनित होती है। विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन डाइट के छात्रों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक स्कूल का आकलन करने के लिए डाइट छात्रों की एक टीम भेजी जाएगी। राज्य में सभी चयनित विद्यालयों का मूल्यांकन 4 से 5 सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी। बड़ी संख्या में चयनित विद्यालय वाले जिलों में बीएड छात्रों की सहायता ली जाएगी। इसी प्रकार अगले कदम में चयनित विद्यालयों को सूचना देना, डाइट तथा चयनित बीएड छात्रों का प्रशिक्षण होगा, प्रश्न पत्र का निर्माण होना। तो साथियों ये थी आज की वीसी के मुख्य बिंदु। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।